राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट होम टिप्स पर। हम आपके लिए लेके आए ऐसे किचन टिप्स, ऐसे होम हैक्स, ऐसे सर्दियों के टिप्स जिससे आप अपनी लाइफ को इजी कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, एक एक टिप्स आपकी लाइफ को इजी कर देगा। यदि आप इस पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके टिप्स बहुत आपके काम के और यूजफुल हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या हम ही लोग रजाई ओढ़ते हैं, कवर रह जाता है और रजाई एक तरफ इकट्ठी हो जाती है। तो ये हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत छोटा सा टिप्स लेके आए हैं। यदि आप इसको करेंगे, देखेंगे तो आपको भी बहुत ईजी लगेगा। तो दोस्तों देखिए, 4 बटन ले लीजिए। ये मैंने 4 बटन ले लिए, कोई से भी। और 4 बटन का ऐसा आपके लिए टिप्स है कि आप खुद देखेंगे। देखिए दोस्तों, बताने से ज़्यादा देखने पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, बटन लिए मैंने और ये धागा लिया। इस धागे को मैंने सुई के अंदर इस तरीके से बटन को डाल दिया है। दूसरा बटन इस तरीके से डाल के मैंने और इसे कर दिया है। अब इस तरीके से आप इसको बांध दीजिए धागे को और तोड़ लीजिए। और दोस्तों, इनको लीजिए और इस तरीके से आप पलट के इसको बटन लगा लीजिए। देखिए, मैंने चारों कोनों में इस तरीके से लगा देती हूँ। आप चाहे बच्चे ओढ़े, चाहे हम ओढ़े, चाहे किसी को, जब भी आपको कवर धोना हो इसको निकालिए और फिर दोस्तों दोबारा लगा लीजिए। तो आपकी रजाई एकदम सेट होगी, कवर में इकट्ठी नहीं होगी। ये चाहे बच्चे ओढ़े, चाहे बड़े ओढ़े, चाहे आप, चाहे हम, कोई भी। ये सबके लिए टिप्स बहुत छोटी है लेकिन सभी के बहुत काम की है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी रजाई, कंबल, मतलब जिसमें भी, चाहे ब्लैंकेट वगैरह जो भी ओढ़ते हो, तो यदि कवर, सभी लोग कवर चढ़ा के रखते हैं क्योंकि सर्दियों में गंदे हो जाते हैं, हम धोते भी हैं। यदि हम कम्बल को, ब्लैंकेट्स को डायरेक्ट उड़ेंगे तो गंदा तो निकालिए, इस तरीके से धोइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, सर्दी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको विक्स वगैरह लगाते नहीं हैं, लगाएं तो बड़ा परेशानी होती है। तो दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी, यदि छोटे बच्चों को आप भाप भी दिलाओगे तो दिक्कत होगी। तो एक छोटी सी टिप्स है, बहुत छोटी सी। आप, हर कोई घर में, सबके यहाँ अगरबत्ती यूज होती है। आप विक्स ले लीजिए। इस विक्स को, जो भी आप विक्स यूज करते हो, विक्स तो सभी यही यूज करते, विक्स लीजिए और इस तरीके से आप इस पे, अगरबत्ती पे इस तरीके से लगा दीजिए। और लगाने के बाद दोस्तों पूरे में अच्छे से लपेट दीजिएगा। और लपेटने के बाद अच्छे से, जब आप इसको पूरी से अच्छे से कवर कर देंगे, लेपन कर देंगे इसका, फिर इसको आपको ये जलानी है। जब आप इसको जलाएंगे तो बच्चों को इसकी विक्स की खुशबू भी लगेगी और इससे मक्खी मच्छर भी भागेंगे, ना मच्छर लगेंगे ना कुछ भी। और इसकी इतनी अच्छी महक आती है। इस तरीके से जला के सोने से पहले रात को एक बार, यदि आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं तो एक विक्स की इस तरीके से लेके और आप अगरबत्ती को जरूर जलाइएगा। फिर देखिए, आपके बच्चे सर्दी जुकाम से कैसे बचे रहेंगे। उनको अलग से आपको भाप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी विक्स की महक से उनको भाप भी लग जाएगी। टिप्स छोटी है, बहुत काम की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी देखिए दोस्तों, हरी हरी सब्जियां आ रही हैं, पालक, बथुआ, मेथी सभी आ रही है। तो उनसे हम अधिकतर सभी लोग खूब पूड़ी, पराठे, मेथी के, पालक के पराठे बना रहे हैं और खा रहे हैं, पूड़ियाँ भी बना रहे हैं। तो बनाने के बाद हमारी जो कढ़ाई में ऑयल बचता है वो गंदा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से, इस ट्रिक से आप अपने ऑयल को साफ करिए। आप या इसको फेंकेंगे या वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, वेस्ट होने से, बचने से आपकी मनी, ज़्यादा पैसा खर्च होंगे तो मनी सेविंग बताते हैं। तो इस तरीके से आप छलनी लीजिए और इसमें कॉटन डाल दीजिए। और कॉटन डालने के बाद जो भी आपका बचा हुआ ऑयल है पूड़ी के बाद, इसको इस तरीके से इसमें निकाल दीजिए। और निकालने के बाद देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा निकाल दिया है, हमारा ऑयल भी साफ हो गया है। और इस कॉटन को भी नहीं फेंकिएगा, ये भी कॉटन आपके कई ऐसे काम के हैं जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से इसको निकाल लीजिए। और देखिए मैंने इसको निकाल दिया है और देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर निकली है। हमारी ऑयल भी हमारा साफ हो गया है। और ये भी आपको दिखाएंगे कॉटन आपके काम का। देखिए, खिड़की दरवाजे होते हैं यहाँ पे, जो लकड़ी के होते हैं वो आवाज़ करते हैं, तो इस ऑयल को उसमें भी लगा दीजिएगा, तो जिससे आवाज़ नहीं आएगी। और तवा लोहे का या कढ़ाई लोहे की हो, मांजने के बाद इसको ये तरीके से फेर देंगे तो आपके शाइनिंग देते रहेंगे, आपके जंग नहीं खाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
देखिए दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में मिर्ची का अचार सभी के हर घरों में रखा जाता है। तो देखिए इस तरीके से देसी जुगाड़ से, स्टाइल से हम आपको बिल्कुल देसी, ना उसमें कुछ ज़्यादा लगेगा, बता रहे। तो मैंने इन मिर्ची को ला के 2 बार धो के धूप में सुखा लिया है। अब इनको बीच में से फाड़ लीजिएगा और इन्हें सूखने दीजिएगा, कम से कम तो 3-4 घंटे के लिए धूप में। अब ये मसाला है, सौंफ रही, ये देखिए 100 ग्राम सौंफ 1 किलो मिर्ची के लिए, ये कम से कम तो 20 ग्राम जीरा है और 30 ग्राम मेथी है, ये देखिए। और राई मैंने अलग से करके रखी है। अब इनको लीजिए दोस्तों, या तो चाहे तो आप धूप में सुखा लीजिए, नहीं तो आप इनको गरम तवे पे भी हल्के से रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने तवे पर रोस्ट करा है। इनको रोस्ट करके अब मैं मिक्सी के जार में डाल के इनका पाउडर बना ले रही हूँ बारीक बारीक। यदि मैं राई इसमें डालूंगी तो वो ज़्यादा बारीक हो जाएगी, इसलिए राई मैं अलग से रखती हूँ, इसमें नहीं डालती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बारीक वाली राई है, ये मैंने इसी में डाल दी है। इसमें डालने के बाद दोस्तों एक बार और चलाएं। ये मसाला हमारा देखिए, मिर्ची को मैंने फाड़ के रखा हुआ है, ये मसाला तैयार है। अब हम इसको एक थाली में पलट लें। ये सिरका रहा, ये सरसों का तेल, ये हल्दी, ये नमक। अब इस जो मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें मैंने इस तरीके से डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद दोस्तों अच्छे से मिलाइएगा। इसमें अब जैसा आप नमक खाते हो वो नमक डालिए। ये राई मैंने डाल दी, हल्दी डाल दी है दोस्तों। अब इसमें हम नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, जैसा आप भी खाते हो उसी आप स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। ये नमक डाल दिया है मैंने। अब इसमें सिरका जो हमने रखा था ये घर का बना हुआ है। मैं सर्दियों में गन्ने का रस लेके रख देती हूँ, नेक्स्ट ईयर तक हमारा बहुत अच्छा। अब मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिलाइएगा, नहीं तो कहीं हल्दी रह जाएगी, कहीं मसाला, कहीं नमक, वो आपका टेस्ट खराब करेगी। तो आप इसे अच्छे से मिला लीजिए पूरे मसाले को। और मिलाने के बाद दोस्तों इन मिर्ची को इस तरीके से आप भर लीजिएगा इसमें। देखिए मैंने खुले बाउल में इसको इसलिए रखा है, मैं हमेशा इसको कम से कम तो 12 घंटा के लिए मैं बाहर बाउल में जिसमें भी रखती हूँ मिर्ची, उसके बाद दूसरे कंटेनर में रखती हूँ। तो आप इस तरीके से इनको खुले बाउल में रखिएगा। और क्योंकि आप डायरेक्ट रखेंगे तो इसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा। यदि आप 12 घंटे के लिए कम से कम खुले बाउल में रखेंगे, उसके बाद देखिए हमारी पूरी मिर्ची भर के तैयार हो गई हैं। फिर उसके बाद जिस भी कंटेनर में आप रखते हो उसमें रखिएगा। फिर उन मिर्ची का टेस्ट भी देखिए और आपकी मिर्ची लंबे समय तक चलेगी। अभी सर्दियों में हम ज़्यादातर मिर्ची लेके आते हैं और सभी घरों में मिर्ची का अचार रखा जाता है और खाया जाता है। बहुत इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने की ज़रूरत है। मिर्ची के अचार में मसाला हल्का ही डाला जाता है, जब ही इसका टेस्ट बनता है। तो दोस्तों हमारी मिर्ची का अचार आपको कैसा लगा, आप रखिएगा और रख के खा के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा मिर्ची का अचार कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी स्टाइल से मैंने मिर्ची रखी तो बहुत टेस्ट। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों इस तरीके से अभी सर्दी पड़ रही है, कोट वगैरह हम बहुत घर में सभी पहनते हैं और ये बहुत सारी जगह घेरते हैं। इतने बड़े इनको कैसे रखें, तो बहुत सारी जगह घेरते हैं। अपने देश में तो कम पहने जाते हैं, विदेशों में तो एकदम खुले रखे जाते हैं, उन्हें अलमीरा में नहीं टांगते हैं। तो हम इसको छोटा सा आपको एक छोटा सा घर तय करके दिखा रही हूँ कि आपका जगह भी कम घेरे और बहुत सारे कोट आपके पास हों तो उनको स्टोर करके आप लटका के रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लीजिए, इस तरीके से इसको मैंने कोट लिया है, इसको पलट लीजिए। इस तरीके से दोस्तों इसको पलट लिया है। पलटने के बाद आपको क्या करना है, इसको बीच में इस तरीके से मोड़ना है। अब इनकी बाजुओं को इस तरीके से इसमें रख दीजिएगा और दोस्तों इस तरीके से जब आप इसको मोड़ेंगे देखेंगे आपका एकदम सीधा भी रहेगा, गुजलेगा भी नहीं और अच्छे से आप इसको रख भी सकते हैं बहुत सारी। यदि इतना लंबा आप डायरेक्ट रखोगे तो अलमीरा में हमारे रखने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से पकड़िएगा और पकड़ने के बाद मोड़िएगा। अब इन बाजुओं को इस तरीके से रखिएगा, बहुत इजी और सरल तरीका है। इस तरीके से इनको भी रख दीजिएगा और रखने के बाद दोस्तों लीजिए दूसरा हैंगर और दूसरा हैंगर इसमें बीच में इस तरीके से लगाइए और इसको इस तरीके से मोड़ दीजिएगा। अब इसको हमने मोड़ा है और मोड़ के दोस्तों अब हमारे कहने पे आवाज़ पे कम जाना, इस पे ध्यान देना। दूसरा जो हैंगर होता है उस पे इस तरीके से इसको लटका दीजिए। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको लटका दिया है। आप देखिए हमारा ये अच्छे से तय हो गया है। अब हम इसको कहीं भी
आप बहुत सारे अपनी अलमीरा में बहुत सारे कोट, जितने भी आपके कोट हों, तो कम जगह में बहुत सारे, जैसे आपके और भी कपड़े साड़ी वगैरह टंगे हों वहाँ पे इसी तरीके से आपका लटका रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों कितना छोटा हो गया है, पहले कितना लंबा था। बड़े बड़े कोट रखने में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो आप भी इसी तरीके से अपने कोट को तय करिए और रख दीजिएगा। दोस्तों छोटे छोटे टिप्स होती हैं, पर इन छोटी टिप्सों से हमारी लाइफ बहुत ईजी होती है। यदि दोस्तों आपको मेरा इन टिप्सों में कोई भी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको पता हो तो ये भी बताना, हाँ मुझे पता है। और दोस्तों आप कौन से गांव, कौन से शहर, कौन से राज्य से बोल रहे हैं मुझे ज़रूर बताना, जिससे दिल से धन्यवाद बोल सके।